प्रिय छात्रों, डिस्कवरी आईएएस मिशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग साइंस में यानी विज्ञान में हम लोग वनस्पति विज्ञान का अध्ययन शुरू किए थे। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में हम लोग कोशिका पढ़ रहे थे। उसी के आगे हम लोग उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कोशिका के विषय में कल ये बताया गया कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा आस्टिच एक्स की जो सेल होती है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका वो बैक्टीरिया की होती है। तो आइए उसी के आगे हम लोग देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी, जैसे विश्व की देखें वैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दिमाग की कोशिका जिसे न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दिमाग की कोशिका होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसी तरह से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है प्रजनन कोशिका यानी गैमेट सेल। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी गैमेट सेल यानी शुक्राणु स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। थोड़ा मिस्टेक बस इसको पहले लिख दिया गया है। तो कोशिका सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत दो लोगों ने दिया है। उनका नाम आता है शेल्डन एंड स्वान का नाम आता है, कंबाइंड रूप से आता है। तो जबकि दोनों लोगों ने अलग अलग ये सिद्धांत दिया है। तो पहले आता है 1838 में एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एम.जे. शेल्डन ने पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया। पौधों के लिए एक बार फिर देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत में पौधों के लिए जो कोशिका सिद्धांत दिया वो 1838 में एक जर्मन वनस्पति विज्ञानी जिनका नाम था एम.जे. शेल्डन ने पौधों के लिए दिया। उसके ठीक एक साल बाद 1839 में एक अन्य जर्मन प्राणी वैज्ञानिक जिनका नाम था थियोडोर स्वान ने जंतुओं के लिए एक कोशिका सिद्धांत दिया। तो इस तरह से दोनों का नाम कंबाइंड रूप से आता है कोशिका सिद्धांत में। कि ऐसा भी आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दिया था शेल्डन एंड स्वान ने। जबकि दोनों ने अलग अलग, एक ने प्लांट पे दिया, दूसरे ने जंतुओं पे दिया। तो दोनों का अलग अलग है, दोनों जर्मन के रहने वाले थे। इसके बाद आता इन्होंने कहा क्या था कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी जीवधारियों की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल जो है किसी भी बॉडी की, किसी भी लिविंग थिंग की एक स्ट्रक्चरल एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इसके बाद कोशिकाओं में आनुवांशिक गुण उपस्थित होते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिका सिद्धांत में ये भी बताया गया कि कोशिकाओं में आनुवांशिक गुण उपस्थित होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। विशाल कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से जीव जंतु या पौधे कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। तो विषाणु यानी वायरस जो है कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोशिका के प्रकार टाइप्स ऑफ सेल। तो ये दो तरह की सेल होती हैं, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। एक कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये दो तरह की कोशिकाएं होती हैं और दोनों में अंतर क्या होता है आइए देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ये इस तरह की कोशिकाएं जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में नील हरित शैवाल यानी ग्रीन एल्गी में मिलती हैं, पाई जाती हैं। और इनकी एक और विशेषता है, पहली बात तो ये मिलते हैं बैक्टीरिया में और ग्रीन एल्गी में मिलती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग आदि नहीं पाए जाते हैं। केवल आप लोग यहाँ एक ही पॉइंट याद रखिए कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन कभी भी आएगा यहीं से आएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होते हैं। और जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये मिलती हैं पेड़ पौधों में, जंतुओं में और कुछ शैवालों में। ये पेड़ पौधों, जंतुओं में, कुछ शैवालों में मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती थी? ये जो है जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में और नील हरित शैवालों में मिलती थी। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं पेड़ पौधों, जंतुओं और कुछ शैवालों में पाई जाती हैं। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। निम्न में से यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो पेड़ पौधों में, जंतुओं में और कुछ शैवालों में मिलती हैं। इनकी एक दूसरी विशेषता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें न्यूक्लियस होता है। बस इतना ही ध्यान दीजिए। यहीं से क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से किस में केंद्रक होता है, किस में केंद्रक नहीं होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कोशिका के भाग। देखिए कोशिका जैसे बता चुके हैं, कोशिका सिद्धांत में बताया गया कि ये जो है सबसे क्या कहते हैं फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। तो कोशिका होती इतनी छोटी है लेकिन इतने पार्ट उसमें होते हैं। तो सारे पार्टों का क्रमबद्ध हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका के भाग। हम यहाँ नंबर दे करके कर दिए हैं, फर्स्ट और इधर सेकंड और थर्ड हैं। तो पहले हम फर्स्ट भाग के विषय में देखते हैं, पहले भाग के विषय में देखते हैं कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहला भाग जो हम लोग देखेंगे वो है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एक वो डायग्राम बनाया है, छोटा सा फिगर। तो ये जो है हमारी सेल है, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कोशिका है। और ये बाहरी जो आवरण देख रहे हैं ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है। इसके अंदर एक पॉइंट में मैंने शो किया है, ये है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है। दोनों के काम क्या हैं, दोनों के काम अभी हम बताते हैं। तो आइए देखते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। जो बाहर वाली है सेल वॉल, ये सेल वॉल है। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में मिलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस दोनों में आ चुका है। निम्न में से किसमें सेल वॉल पाई जाती है यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है? एमपीपीसीएस 1991 में, यूपीपीसीएस 1991 में, एमपीपीसीएस 2010 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। भविष्य में होने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पादप में ही एक कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी प्लांट में ही केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वॉल ओनली प्लांट में मिलती है, केवल प्लांट में मिलती है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं यानी प्लांट सेल जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है पादप कोशिकाओं का जो सेल वॉल है वो जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया है। तो सेलुलोज की बनी होती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो किसकी होती है? सेलुलोज की। और सेलुलोज जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सेलुलोज की बनी होती है। ये प्लांट सेल मेड बाई सेलुलोज। और सेलुलोज जो है, सेलुलोज होता क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसैकेराइड है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, पौधों में सेलुलोज होता है। सेल वॉल जो होता है, जो कोशिका भित्ति है
वो जो है सेलुलोज की बनी होती है, केवल पादप में ही मिलती है। और यह सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट कैसा है? पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड 3 तरह के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड है। तो सेलुलोज जो है एक तरह की पॉलीसेकेराइड है। तो हम लोग आगे देखते हैं, सेलुलोज कोशिका का सबसे कठोर भाग है। कोशिका का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? सेलुलोज होता है। यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि कोशिका का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ सेल। आगे हम देखते हैं कोशिका भित्ति। मुख्यतया कोशिका भित्ति किसमें मिलती है? पादप में यानी प्लांट में, कवक यानी फंजाई में, जीवाणु यानी बैक्टीरिया में, शैवाल यानी एल्गी में ये पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल इनमें पाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, पादप में, कवक में, जीवाणु में, शैवाल में कोशिका भित्ति मिलती है। और यह जंतु और प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है। यानी यह जो है जीवित वस्तुओं में और प्रोटोजोआ समूह की वस्तुओं में, जीवों में यह नहीं होती है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि किन जीवाणुओं में, शैवालों में या फंजाई में कोशिका किसकी बनी होती है। कभी भी फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कोशिकाएं कोशिकाएँ। बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं वो बनी होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। जीवाणु कोशिका भित्ति, एक बार ध्यान दीजिएगा, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और कवक कोशिका भित्ति यानी फंजाई की जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोसेमीन बहुलक की बनी होती है। कवक कोशिका भित्ति ये ग्लाइकोसेमीन बहुलक की बनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। शैवाल कोशिका भित्ति यानी एल्गी की जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। एक बार फिर देख लीजिए, शैवाल कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पादप कोशिका, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, यानी प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, कोशिका का। ये पहला भाग था कोशिका भित्ति। अब हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली। इसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। दोनों से क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे नाम से लग रहा है झिल्ली है। प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यह विषाणु को छोड़कर, यानी विषाणु में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। तो ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में नहीं होती? तो विषाणु में नहीं होती है। विषाणु को छोड़ करके जंतुओं में, पादपों में, कवक में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें होती है, वायरस में नहीं होती है। यानी ये जंतु व पादप में होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं संरचनात्मक नहीं, यहाँ पे विषाणु को छोड़ करके जंतुओं में भी, जंतुओं में होती है, ठीक है, सब में होती है। यानी ये प्लांट में भी और एनिमल दोनों में होती है। तो ये जंतु, पादप, कवक और प्रोकैरियोटिक की कोशिकाओं में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और यह संरचनात्मक रूप से पतली, लचीली, अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आगे होने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि सेल का कौन सा भाग अर्धपारगम्य होता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आगे हम लोग देखते हैं
कि सेल मेम्ब्रेन बना किसका होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड बाई प्रोटीन एंड लिपिड। तो जो कि वसा एक तरह की होती है उसका बना होता है। ये यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2008 में क्वेश्चन आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे होने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग तीसरा भाग देखते हैं जो कोशिका के अंदर ही होता है, वो होता है केंद्रक। केंद्रक है, जैसे मैंने ये बनाया है, ये हमारा केंद्रक है, ये केंद्रक है, हम यहाँ यन लिख दे रहे हैं, तो यानी न्यूक्लियस है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए आरएनए होते हैं और ये भी एक तरह से लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। और केंद्रक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, खोजा था। और केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड होता है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होते हैं। आगे हम डीएनए आरएनए पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इनका काम क्या होता है, क्या वर्क करते हैं ये। तो केंद्रक जो है में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए होता है। और केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। जो न्यूक्लियस है सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल तो क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक को यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहते हैं। तो केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका का मैनेजर किसको कहा जाता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो 3 तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी आ सकता है। पहली बात तो इसमें देख लीजिएगा एक बार फिर, केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं और केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा भाग है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल है। केंद्रक कोशिका का दिमाग है, इससे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं और केंद्रक को कोशिका का मैनेजर भी कहते हैं। ये हमारा कोशिका पर दूसरा वीडियो यानी बॉटनी का दूसरा वीडियो है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए, इससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाइए, कंटिन्यू बनाते रहिए। धन्यवाद।